सबसे पहले गौ माता, दूसरे नंबर पर एकादशी का व्रत, तीसरे नंबर पर भगवती वृंदा और चौथे नंबर पर भगवान का नाम। जिसकी नाम जप में श्रद्धा नहीं है वो कभी भगवान का भक्त हो नहीं सकता है। इसलिए खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो उतना नाम जप करो। अचार की बात आई है तो दो तीन चीजें और सुन लो अच्छी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी ससुराल में जाकर लक्ष्मी बन जाए तो कभी भी अपनी बेटी को ये चार चीजें मत देना घर से। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहू तुम्हारे घर में तुम्हारी लक्ष्मी बन के रहे तो कभी बहू से ये चार चीजें मत मंगाना उसके मायके से। और न मानो तो हम तिथि लिखवाएं दे रहे हैं, ये तिथि में ये चार चीजें मंगवा लियो। तुम अगर हमें ढूंढा तो नहीं फिरो तो हमारी गारंटी का आई फिर। ये चार चीजें कभी बेटी को देना नहीं और बहू से मंगवाना नहीं। सबसे पहले झाड़ू, कभी बेटी अपने मायके से ससुराल झाड़ू न ले जाए। सुई, कपड़ा सिलने वाली सुई, कभी भी बेटी अपने मायके से ससुराल में सुई न ले जाए। तीसरे नंबर पे है आटा छानने वाली छन्नी, दहेज में कभी मत देना अपनी बेटी को। और चौथा अचार, बेटी को कभी अचार मत रखना। पहले पूछो जे मत आई है जब कलेवा बंधत तो शक्कर धरते धरते। अब आजकल अचार की फैशन बन गई। अच्छा बहू की भी गलती नहीं है रे। बहू ने मायके को सूटकेस लगाओ और पिताजी आ गए ससुर, काय बेटा कहां जा रही? बोले पापा दो चार दिन को मम्मी को देखे आए। ससुर पता है क्या कहते? बेटा तना अचार तो लाया जो समदन के हाथ कैसो अचार। अरे बोले ले तुमको बुढ़ापे में समदन के हाथ को अचार अच्छा लग रहा हो? ये चार चीजें कभी अपनी बेटी को मत दो। और अगर घर की रिद्धि सिद्धि चाहती हो तो चार चीजें अगर घर के भीतर आ जाएं तो कभी बाहर मत जाने देना। अगर तुम्हारे चौखट के भीतर ये चार चीजें हो गई हैं तो कोशिश करना कि ये अच्छा भगा दें। माए भग जाओ, अब माए से हाथ कर सुइए सो हम ना से कर जाओ। आ जाओ खिसक हाथ सरक भग गया भग गया। राम हाँ विराज जाओ। चार चीजें घर से बाहर मत होने देना। सबसे पहला, अगर तुम्हारे घर में गणेश जी की मूर्ति है और एक बार घर के भीतर आ जाए तो कोशिश करना कि वो कभी घर के बाहर न जाए। कभी किसी को दान में दो चीजें मत देना। कबों को गणेश जी दान में न दियो।
यहां तक विधान है कि बिटिया के ब्याह में भी गणेश जी ने दाव चज्जे। गणेश जी दान न करो चज्जे। आजकल शादी ब्याह में सबसे ज्यादा गणेश जी पे बट रहा है। गणेश कभी किसी को दान में मत दो, और आंवरी को पेड़ो कबों को दान न करियो। अगर तुम्हारे घर में आंवला लगा है तो तुमको न मंदिर में लगाया हो हाथ से, पर कभी किसी को दान मत देना। अन्य मानो तो 4 नमे, कोनो भी 4 नमे रेगुलर आंवरी दान करके देख ले। 4 नमे कोई को भी आंवली दान करके देख लो, तुम्हें पता पड़ जाए कि महाराज का कह रहे थे। ठीक, जो बहनों के लिए मंगलसूत्र शादी में मिला हो वो कभी किसी को पहनने मत देना। ना किसी का मंगलसूत्र पहनना और न किसी को पहनने अपना देना। और कभी को के पांव के बिछिया न पैरों चज्जे पैरे पैरा है। ध्यान रखियो, मां ये बात है। किसी के भी पांव के बिछिया पहने पहनाए सुहागन नारी को नहीं पहनने चाहिए। बहुत चीजें हैं सोच में कि छोटी छोटी गलतियां अपन कर रहे और उनको प्रायश्चित अपन भोग रहे हैं। परंपराएं तो लगभग सब सीता ही राम हो गई, फिर भी कोशिश है जितना बच जाए उतना अच्छा है, जितना है उतना ही अच्छा है। तो खूब नाम जप करो। बात तो भगवान के भजन की है कि जितना अधिक से अधिक हो सके उतना ठाकुर जी का नाम जप डालो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, सत्संग पे चर्चा चल रही थी कि सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संगति चाहत है मुनि ज्ञानी। और शेर के संग में स्यारे आनंदित, पंडित के संग मूरख ध्यानी। और कंद के संग में बास निकात है, दूध के संग बिकात है पानी। और गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रधान तो पावत पानी। सत्संग का यह प्रभाव है। आपने संत श्री माधव दास जी का नाम सुना होगा, सुना है? जो जगन्नाथ जी के साथ, जो अंदर जगन्नाथ स्वामी विराजे हैं ना, जगन्नाथ जी ने माधव दास जी से मित्रता कर ली थी, उनके संग खेलते पुरी में। और जो 14 दिन का बुखार भगवान को आता है, चढ़ा था 14 दिन को बुखार का नहीं चढ़ा था भगवान को। ये 14 दिन का बुखार भगवान ने माधव दास जी का लिया था। संत श्री माधव दास जी का बुखार 14 दिन के लिए ले लिया था। बात सिर्फ सत्संग की है। एक बार नारद जी एक घर में पहुंच गए। एक माता जी ने खूब स्वागत किया नारद जी का, खूब स्वागत किया। उसका एक ही बेटा था, 12 साल विवाह को हो गए थे, शादी हो गई पर बाल गोपाल नहीं थे। तो नारद जी ने से हाथ दिखवा लिया उस सास ने अपनी बहू का, महाराज 12 साल हो गए हैं, अभी तक हमारे घर में कोई खिलौना नहीं है। नारद जी ने हाथ देख के कहा, 7 जन्मा बधी पुत्रो नई बच नई बचो।
मां तेरी इस बहू के 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं लिखा है और न तेरे भाग्य में दादी बनने का सुख है। नारद जी तो कह के चले गए प्यारे। सास ने कही जब 7 जन्म नहीं होने तो काय को भगवान की पूजा कर रहा है, काय को मंदिर जा रहा है, काय को अगरबत्ती सुने उठाई सिंहासन गांव की नदिया में फेंके आई तो ले फेरा। अब घर के दरवाजे कोई आ जाता तो गाली दे के भगा देती, राक्षसी स्वभाव हो गया। कुछ दिन निकल गए, माघ की पूर्णिमा थी और सुबह सुबह माधवदास जी गांव में से निकल पड़े। सुबह का वक्त था, बहू आंगन झाड़ रही थी और सास भीतर चौका लगा रही थी और माधवदास खड़े हो गए वही आंगन में और आवाज लगा दी, भवती भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। बहू के कानों में आवाज पड़ी, दौड़ करके आई, हाथ जोड़ के बोली, ये महात्मा हमारे घर से चले जाओ, माघ की है पूर्णिमा और हमारी सास है बहुत दुष्ट। अरे अब हमारा बाल बच्चों नहीं है, जो हमारी तकदीर है, पर अगर कोई भी साधु महात्मा आ जाता है तो हमारी सास उसे गाली देके भगा देती है और हम नहीं चाहते कि हमारे यहां किसी संत का अपमान हो जाए। हम नहीं चाहते कि किसी संत का अपमान हमारे घर में हो जाए। माधवदास बोले कि बेटा अपन भी बाबा तना टेढ़े ही है, अब दक्षिणा तो तुम्हारी सास ही से ले हैं। हम दौड़ के गई बहू, भीतर से कछु पैसा ले आई, बाबा जी जी ले ले भग जा। माधवदास जी बोले हम बे बाबा नहीं, जो कह दई माने कह दई, अब चाहे कछु मिले पर दे है तुम्हारी सास। और दूसरी आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। सास के कानों में आवाज पड़ी कि हमारे दरवाजे। एक हाथ में लाए तबलिया और एक हाथ में लाए पोता। वो कपड़ा को का कही जाता है, पोता ही क्या, ये सब पोता थे। गुस्सा में बाहर आई, माधवदास को देखा और वो पोता महात्मा के मुंह पे दे दो फेंक। महात्मा की आंखें लाल, माधवदास की। बोले मां तूने मुझे पोता दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, भगवान तुझे ही पोता देगा, ये मेरा श्राप है तेरे लिए। तूने मुझे पोता दिया, मैं श्राप देता हूं कि भगवान तुझको भी पोता देगा। जहां 7 जन्म तक संतान न होने थी, उते 9 महीना बाद बाल बच्चा होगा। बात तो सत्संग की बता रहे। माधव को जब पोता मारो, सो माधव ने वो पोता, वो कपड़ा अपनी झोली में डाल लो। एक दिन वो पोता में लगाओ हमें। हमने कही का हाल चाल है, कहने लगो जलवा है। अब अपने देखो सत्संग का होते क्या कह रहा है पोता की, आप बीती सुनना। धन्य है सतपुरुषों का संग, कि धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। और वो पोता कह रहा है कि मैं पोता रोता था पहले, पड़ा कीच के बीच, अंग अंग सड़ते गलते थे, धर्म कर्म सब नीच। वो पोता कह रहा हो जब हम संसार में हते, सो आदमी हमें फेर के नरदा पे फेंक दे तो सड़त रहती माछली बहन का 3 दिन भर। बोले फिर क्या हुआ कि मैं पोता रोता था पहले,
पड़ा कीच के बीच, अंग अंग सड़ते गलते थे, धर्म कर्म सब नीच, बना में पूर्ण पाप का अंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। बोले फिर का भाव? बोले महात्मा हमें ले गए, सो गली में मिली एक नदिया, सो महात्मा ने हमें नकार के अच्छो धो के निर्मल जल से तन मेरा धोया, करके सो मन प्रीत, और निकल पड़ी मेरी उज्जवल काया, जैसे थान कटा नवनीत। हम ऐसे हो गए जैसे नई थान से कटे हुए हैं, उन्हें तो नो धो रगड़ रगड़ के।